नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। पिकनिक स्पॉट पर अब नहीं बजेगा डीजे, दारू पीने पर खैर नहीं। नए साल से पहले जमशेदपुर में नया नियम लागू। तो वहीं झारखंड में कपकपाती ठंड के लिए हो जाए तैयार। रांची में 9 डिग्री से नीचे गिरेगा पारा, कोहरे की भी होगी एंट्री। और झारखंड में विफलताओं को उजागर करने के लिए बीजेपी ने बनाई समिति। 28 दिसंबर को हेमंत सरकार सत्ता में 4 साल करेगी पूरा। और आज से झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू। पहली बार सदन में होंगे नेता प्रतिपक्ष। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पिकनिक स्पॉट पर अब डीजे नहीं बजेगा, दारू पीने पर लोगों को खैर नहीं। नए साल से पहले जमशेदपुर में नया नियम। एसएसपी किशोर कौशल ने अपने कार्यालय में जिले के सभी थानेदारों के साथ बैठक की और दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने 5 दिन में पासपोर्ट वेरिफिकेशन करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही पिकनिक स्थलों में सुरक्षा और शराब के सेवन पर रोक लगाने की बात कही। वहीं तेज आवाज में म्यूजिक सिस्टम बजाने पर साउंड सिस्टम को जब्त करने का भी निर्देश दिया। और नए साल में पिकनिक स्थल में सैलानियों के भ्रमण को ध्यान में रखते हुए थाना क्षेत्र में विशेष निगरानी रखते हुए सतर्कता बरतने को कहा गया। वहीं गहरे जलाशय को चिन्हित कर बोर्ड लगाने, वहां स्नान करने पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खुले स्थान पर शराब का सेवन करने और तेज आवाज में साउंड सिस्टम बजाने पर सख्त कार्यवाही करते हुए डीजे को जब्त कर लिया जाएगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में यातायात नियम के पालन के संबंध में जागरूकता अभियान चलाने को कहा गया, ताकि दुर्घटनाओं में कमी आ सके। अपराध में कमी लाने के लिए सभी को सतर्क रहते हुए कार्रवाई करने की बात कही। राजधानी रांची समेत राज्य भर में कपकपाती सर्दी का दौर शुरू हो गया है। मौसम में लगातार बदलाव के साथ दिन में हल्की ठंड रहती है, वहीं रात होते होते मौसम सर्द हो जा रहा है। हाल यह है कि रात होते ही रांची का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस पहुंच जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार आने वाले दिनों में रांची का न्यूनतम तापमान घटकर 9 डिग्री के नीचे चला जाएगा। इसके साथ ही सुबह कोहरे की भी एंट्री रहेगी। हालांकि दिन में आसमान साफ व मौसम शुष्क बना रहेगा। यह सिलसिला अगले 5 दिनों तक बना रहेगा और न्यूनतम तापमान में कुछ खास बदलाव नहीं होगा। लगातार घट रहे तापमान को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। अभिषेक आनंद ने बताया कि पिछले 3 दिनों से कांके का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री के आसपास है। सिलसिला 17 दिसंबर तक बना रहेगा, जबकि 19 दिसंबर तक यहाँ का तापमान घटकर 8 डिग्री तक पहुँचने की संभावना है। वहीं मैक्सुलीगंज में भी ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। मैक्सुलीगंज में न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री और अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बता दें कि बीते वर्षों में मैक्सुलीगंज का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच गया था। आज से झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू। पहली बार सदन में होंगे नेता प्रतिपक्ष। दरअसल झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से होगा। यह सत्र 6 दिनों का होगा। बैठकों के कार्यक्रम में झारखंड विधानसभा स्थित स्पीकर कक्ष में विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो की अध्यक्षता में विधायक दल के नेताओं की बैठक हुई। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पहली बार नेता प्रतिपक्ष होंगे। 5वें झारखंड विधानसभा का कोई ऐसा सत्र आयोजित नहीं हुआ जिसमें नेता प्रतिपक्ष हो। शीतकालीन सत्र में पहली बार अमर बावरी नेता प्रतिपक्ष की कमान सदन में संभालते हुए नजर आएंगे। उनके नेतृत्व में ही भाजपा अपनी रणनीति तय करेगी। शीतकालीन सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अलग अलग बैठक करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री व कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि राज्य सरकार विपक्ष के हर सवाल का सामना करने के लिए तैयार है। भाजपा के पास मुद्दे ही नहीं है। अगर भाजपा किसी मुद्दे पर जवाब चाहती है तो सदन में सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। कभी कानपुर में भी 250 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं। इसके पहले मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी मामले सामने आए हैं, लेकिन मामला उससे आगे नहीं गया। भाजपा के मुख्य सचेतक विरंची नारायण ने कहा कि विपक्ष के पास कई मुद्दे और सवाल है। सरकार को हर सवाल का जवाब देना होगा। सरकार जवाब नहीं देगी तो हंगामा होगा। विपक्ष के पास 2 प्रमुख मुद्दे हैं। पहला मुद्दा राज्य सरकार के परम भ्रष्टाचार का है और दूसरा मुद्दा धीरज प्रसाद साहू का है।
विफलताओं को उजागर करने के लिए बीजेपी ने बनाई समिति। 28 दिसंबर को हेमंत सरकार सत्ता में 4 साल करेगी पूरा। दरअसल झारखंड बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विफलताओं को उजागर करने का निर्णय लिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार की विफलताओं को उजागर करने के लिए एक समिति का गठन किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व आईपीएस अधिकारी डॉक्टर अरुण उरांव इस 5 सदस्यीय समिति के संयोजक बनाए गए हैं। समिति के सदस्य के रूप में शिव पूजन पाठक, योगेंद्र प्रताप सिंह, रविनाथ किशोर और सुनीता सिंह शामिल है। हेमंत सरकार के 4 वर्ष आगामी 28 दिसंबर को पूरे होंगे। इस दृष्टि से इस वर्ष भी पार्टी जनता की अदालत में हेमंत सरकार की 4 वर्षों की नाकामियों, लूट, झूठ, भ्रष्टाचार को सटीक आंकड़ों के साथ लेकर जाएगी। बीजेपी की ओर से हेमंत सरकार की विफलता को लेकर पूरे राज्य में आंदोलन चलाने की भी रणनीति तैयार की जा रही है। वहीं बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से सरकार की विफलता को जनता के सामने लाने के लिए कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। और एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के लिए कोर्ट जा सकती है ईडी। 6 समन के बाद भी नहीं हुए हाजिर। दरअसल ईडी अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ वारंट और कार्यवाही के विकल्पों पर विचार कर रही है। सोरेन ईडी के 6 समन को नजरअंदाज कर चुके हैं। उन्होंने समन की हर तारीख पर जवाबी पत्र भेजा, लेकिन वे एजेंसी के समक्ष पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। एजेंसी अब उनके खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी कराने और उनकी गिरफ्तारी के विकल्पों पर विधि विशेषज्ञों से परामर्श कर रही है। और आपको बताते चले कि जमीन घोटाले की जांच कर रही ईडी ने सोरेन को आखिरी समन बीते 10 दिसंबर को जारी किया था और उन्हें 12 दिसंबर को एजेंसी के रांची स्थित जोनल ऑफिस में दिन के 11 बजे उपस्थित होने को कहा था। हेमंत सोरेन के ईडी के दफ्तर पहुंचने की संभावना को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। पूरे दिन ईडी दफ्तर के बाहर गहमागहमी रही, लेकिन हेमंत सोरेन हाजिर नहीं हुए। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है कि धीरज साहू मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने दी पहली प्रतिक्रिया। विधानसभा चुनावों के नतीजों पर बोले अभी खेला बाकी है। दरअसल झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के लोहरदगा वाले आवास पर इनकम टैक्स की रेड चली। लोहरदगा के थाना टोली स्थित उनके आवास में टीम जियो सर्विलांस के जरिए जांच कर रही है। दीवार से लेकर जमीन तक को खंगाला जा रहा है, क्योंकि अधिकारियों को शक है कि जमीन के अंदर या दीवारों के पीछे बेशकीमती धातुएं होंगी। इसी के साथ दुमका से जामताड़ा के लिए रवाना होते समय विधानसभा चुनावों पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि 5 राज्यों का चुनावी नतीजा सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल में जीतने वाली टीम फाइनल में जीतेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी बहुत खेल बाकी है। मतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत दुमका पहुंचे थे। यहाँ अटकोरिया मैदान में आयोजित शिविर में उन्हें जनता को संबोधित करते हुए कई बातें कही। वहीं हेमंत सोरेन का एक बड़ा ट्वीट सामने आया। उन्होंने लिखा कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जामताड़ा आया। आप सभी से अपील है कि अपने गांव, पंचायत, वार्ड में लगने वाले शिविरों के जरिए राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले। बताते चले कि सीएम हेमंत सोरेन 68 योजनाओं का उद्घाटन न्यास करते दिखे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कुल 635 करोड़ रुपए का संपत्तियों का वितरण में 233.94 करोड़ रुपए की 24 योजनाओं का शिलान्यास तथा 218 करोड़ रुपए की लागत का निर्माण किए गए 68 योजनाओं का उद्घाटन शामिल है।